हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आइए जब बात करने जा रहे हैं कुछ और टॉपिक्स पर, लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है और बहुत सारी चीज़ें जो है कि अब आपको सामने आएगी। एलोकेशन का इंतजार है, डिपार्टमेंट एलोकेशन जो हमको लगता है जल्द हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक, पॉसिबली नेक्स्ट वीक आपका एलोकेशन हो जाना चाहिए। अगर पिछले साल की बात करें तो संभवतः हो जाना चाहिए। और देखिए, हो सकता है कि इस बार प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में रोजगार मेला है। ठीक है, ऐसा पता चल रहा है कि सेकेंड वीक के आसपास जो है कि अप्रैल में रोजगार मेला है। और ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि हो ना हो तो कहीं एसएससी एमटीएस वालों को इसमें जो है कि ज्वाइनिंग की बात हो सकती है। अब ये पूरा प्रक्रिया कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, इस सब के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी आपने कुछ एग्जाम में देखा होगा कि अभी बहुत सारे एग्जाम को लेकर ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट को अब डीबी करने के लिए दिया गया है। अब कैसे है उसका हम आपको थोड़ी सी एक झलक दिखला देते हैं। ये भी हाल ही में स्टेनो का एक एग्जाम हुआ था, उसका हम थोड़ा आपको दिखा दें। अगर ये मिल पाए तो हम आपको कुछ दिखा पाए, अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा तो हम आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे। शायद स्टेनो के रिजल्ट के आसपास ये इसका था। अभी थोड़ा कहीं दिख जाए तो आपको दिखा पाएंगे, अदरवाइज हम बाद में दिखाएंगे। नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, हम आपको दिखाएंगे बाद में, जब भी हम उस वीडियो वो नोटिस हम निकालेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि स्पीड अप करने के लिए प्रोसीजर को, और उसके हिसाब से जो है कि आपको बहुत ही तेज गति से जो है कि प्रक्रिया को पूरा करना है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिन में कुछ और इसमें कुछ नया चीज जुड़ जाए और उसको लेकर जो है कि आपको पता चले कुछ, कि हो सकता है कहीं बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग की बात हो जाए या कोई और प्रोसीजर उसमें शामिल हो जाए। एक ये तो खुला है, लेकिन ये दूसरा कुछ है, फिर हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है कि प्रोसेस होगा फास्ट, इतना तो तय बात है। और उसके लिए कि आपको बहुत तैयारी के साथ रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ और टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आपको हम बता रहे थे, कुछ कुछ टॉपिक्स हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक्स है एनओसी। जैसा कि आप वीडियो में देख पाए, पहले आपको पता चल गया हो कि टॉपिक क्या है। एनओसी और एक बॉन्ड होता है, दो टॉपिक्स है, एक एक करके हम दो दो टॉपिक्स लेते जा रहे हैं। अभी इसी तरह से बहुत सारा टॉपिक्स आएगा, हम आपको बहुत कुछ बताते जाएंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये दो, एनओसी और एक होता है बॉन्ड, ये दो टॉपिक को हमने लिया है और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एनओसी होता क्या है। एनओसी का फुल फॉर्म जैसे आपको हमने ये बता दिया है कि एनओसी का फुल फॉर्म आपका हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसका पर्पस क्या है और एनओसी होता क्या है, बहुत सारे लोग को ये बातें पता भी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिसको जानकारी नहीं होगी। जो गवर्नमेंट सेटअप वगैरह में उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, या आप ही को जब ऑफिस में आप चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एनओसी एक्चुअली होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस देखिए, दो तीन इसका पर्पस देखा जाता है। एक तो है कि जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, अभी जैसे आपको सपोज एमटीएस में ज्वाइन कर लिया, कल आपका सीजीएल आपको अगर देना है या सीएचएसएल देना है या कोई भी एग्जाम, यूपीएससी का सपोज एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है, तो उसको अप्लाई करने के वक्त आपको एक एनओसी का पर्पस या एक इंटीमेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अभी इसके बारे में और हम विस्तार से बताएंगे, हम पर्पस नॉर्मली बताते हैं। एक ये हो गया, सपोज आपको अगर ट्रांसफर के लिए कहीं अप्लाई करना है, ट्रांसफर का भी मैटर आएगा अभी, और आगे वीडियो, आने वाले वीडियो में बताएंगे। तत्काल हम आपको इसका पर्पस, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हुआ तो वहां भी एनओसी आपको लगाना पड़ता है कि भाई हमको ट्रांसफर चाहिए, तो डिपार्टमेंट बोलेगा आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि आपको हम भेज सकते हैं, चलिए आप डिपार्टमेंट से आप जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट आप जा सकते हैं, वहां भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। पासपोर्ट वगैरह सब में भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, बट गवर्नमेंट स्टाफ को नो ऑब्जेक्शन का शायद जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसका बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है कि गवर्नमेंट के पास रहता है मौजूद, तो वहां पर नहीं, मतलब मोटा मोटी आप कहीं भी जाएगा तो आपको एक, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है।
आफ्टर सर्विस भी, सर्विस के बाहर भी जाइएगा तो अगर आरटीओ में जाइएगा किसी काम से या किसी चीज के लिए निकालोगे तो वहां भी इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में बेसिकली 2-3 ही है जिसमें मेनली आपको एग्जाम के लिए स्पेशली इसको देखा जाए तो एग्जाम के लिए इसका ज्यादातर अप्लाई इसका होता है। तो बेसिकली एग्जाम्स के पर्पस में इसका कैसे कैसे यूज है आपको थोड़ा हम वो बताते हैं। कुछ एग्जाम्स होंगे जहां पर आपको एनओसी एग्जाम से पहले मांगे जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे एग्जाम्स का होता है फॉर्म अप्लाई जिसमें कि आपको एनओसी बाद मांग जाए। जैसे एक है कि आपको एसएससी वगैरह में एट ए टाइम एनओसी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहा जाता है, उनको वो बोला जाता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आइए तो आप एनओसी के साथ आइए। तो अब कहेंगे कि भाई तो फिर हम एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे कैसे या क्या प्रोसीजर है, तो उसमें प्रोसीजर ये होता है कि आपको डिपार्टमेंट में इंटीमेशन देना होता है, जैसे कि हमने ये फॉर्म अप्लाई किया। सपोज आपने CHSL का फॉर्म अप्लाई किया, CGL का फॉर्म अप्लाई किया, तो आप डिपार्टमेंट को लिख के देंगे कि हाँ मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है। इसका मतलब हुआ कि इन फ्यूचर इन केस अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डिपार्टमेंट आपको एनओसी देगी, मतलब कि आपको छोड़ने के लिए राजी हो जाएगी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है या डीवी के समय, ठीक है। और कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, अगर एसएससी वगैरह में तो नहीं है, रेलवे वगैरह में भी शायद कम ही चांस रहता है। बाकी और बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जहां पर आपको एनओसी पहले देने के लिए कहा जाएगा, तो उस केस में आपको एनओसी पहले लिख के सबमिट करना पड़ेगा कि सो एंड सो एग्जाम में एडवर्टीजमेंट में कहा गया है कि हमको एनओसी चाहिए। इन द केस आपको एनओसी प्रोवाइड करेगी डिपार्टमेंट, ठीक है बेसिकली। और एग्जाम्स का ही ज्यादा इसमें रोल है। ट्रांसफर वगैरह में तो आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एनओसी डिपार्टमेंट आपका नहीं देगा तो आपको डिपार्टमेंट छोड़ेगा ही नहीं। सपोज आपको एनओसी नहीं दिया या आपके जो लेटर बना के भेजेगा दूसरे डिपार्टमेंट को, अगर उसमें लिख दिया कि सब्स्टिट्यूट चाहिए, यानी कि अगर आपको अगर ट्रांसफर मैं करता हूं तो मुझे मुझे उसके जगह पर दूसरा स्टाफ चाहिए, उस केस में आपका ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। क्यों? मैक्सिमम डिपार्टमेंट जहां पर दिक्कत होता है स्टाफ का, वो अगर ऐसा लिखेंगे तो उनको कहाँ से स्टाफ मिल जाएगा तुरंत का तुरंत। तो इसीलिए वहां भी एनओसी का रोल होता है कि नो ऑब्जेक्शन देना पड़ता है कि भाई हमको नो ऑब्जेक्शन है। कहीं कहीं ये भी होता है दिल्ली के बहुत सारे ऑफिसेस में कि एक प्रॉपर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट भी आप अप्लाई करके और वो फिर अपना जितना भी डिपार्टमेंट में किसी और भी डिपार्टमेंट या बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर के लिए वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो मेन पर्पसेस जो आपको सर्विस में आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, बहुत सारा हमने कमेंट पढ़ा है कि ये बॉन्ड वगैरह होता है क्या, ऐसा कुछ है। तो हम आपको बता दें कि बॉन्ड एक्चुअली एसएससी में नहीं है और रेलवे वगैरह में भी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग लगभग आपको बॉन्ड की प्रक्रिया कहीं नहीं है। हाँ बॉन्ड है कहाँ वो आपको हम बताते हैं। बॉन्ड आपको होता है बैंक में। सपोज आप बैंक में ज्वाइन करेंगे, एसबीआई में ज्वाइन करेंगे, पीएनबी में, या जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं या जो भी बैंक जितने भी हैं, प्राइवेट वगैरह में भी शायद सुना था कि वहां पर आपको बॉन्ड भराया जाता है 4 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का। और एक सर्टेन पीरियड के लिए, सपोज 2 साल के लिए आपको 3 लाख का बॉन्ड भरवा दिया गया कि अगर आपको इससे पहले अगर आप जाते हैं, सपोज 2 साल में आपको 3 लाख का बॉन्ड भराया गया और आप पहले साल में आपका सिलेक्शन पीओ के लिए हो गया, क्लर्क के लिए आपको सपोज भरवाया बॉन्ड और आपका सिलेक्शन मैनेजर पोस्ट के लिए हो गया, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको बॉन्ड भरना पड़ता है, अदरवाइज आपको सर्विस कंटिन्यू करनी पड़ती है। दो बात। तो उस केस में बहुत सारे लोग बॉन्ड भरते हैं और फिर किसी नेक्स्ट पोस्ट की तरफ वो मूव ऑन कर जाते हैं। जितने पीएसयूज हैं, पीएसयू जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत सारे जो ये सब कंपनीज वगैरह होती है, उस सब में भी बॉन्ड वगैरह का प्रोसीजर होता है, वहां भी आपको बॉन्ड होता है। लेकिन आपको एसएससी में नहीं है, रेलवे वगैरह, मतलब ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको बॉन्ड की प्रक्रिया बहुत रेयर है, नहीं कि बराबर होगा भी तो कहीं छोटा मोटा किधर सुनने के लिए बहुत कम है। लेकिन बॉन्ड एक्चुअली में पीएसयूज हो गया, बैंक्स हो गया, या और भी जो कंपनी वगैरह होती है प्राइवेट सेक्टर में भी, वहां पर इसका जो है कि ज्यादा आपका प्रचलन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये दो टॉपिक आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बॉन्ड को तो छोड़ दीजिए लेकिन एनओसी को बहुत समझिए क्लियर। आगे आपको ये बहुत काम करने वाला है, ये चीजें बहुत आपको मतलब वर्क करेगी जब आप गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करेंगे या जब आप ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी तब आपका इसका रोल पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ टेलीग्राम जो ग्रुप पर आप सभी लोग जुड़ जाइए, वहां पर हमने ग्रुप बना दिया है,
जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने में लिंक ज्वाइन करने में होता है तो एसएससी एमटीएस 2021 बैच करके भी अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स।